वर्धा जिले का प्रसिद्ध खड़की गांव, जहां हनुमान जी का मंदिर है। इस गांव से राष्ट्रीय राजमार्ग 361 का निर्माण कार्य शुरू है। निर्माण कार्य में खड़की के कई दुकानें एवं मकानों को खाली करने का सिलसिला शुरू है। अभी तो इन दुकानों का मुआवजा भी मिल रहा है, परंतु पैसा एकमात्र ऐसी चीज है जो रिश्ते, नाते, यहाँ तक कि कागजी दस्तावेज भी दरकिनार कर देती है। ऐसा ही एक मामला खड़की में देखने को मिला। तो हकीकत यह है कि खड़की गांव में जगह के मालिक ने अपनी जमीन किराए पर दी, जिसका बकायदा स्टैम्प पेपर पर लिखित रूप से एग्रीमेंट भी हुआ है। एग्रीमेंट में स्पष्ट शब्दों में यह लिखा है कि यह खाली जगह किराएदारों को दी जा रही है, जहां पर किसी भी प्रकार की इमारत या अन्य बांधकाम नहीं है। अब हुआ यह कि किराएदारों ने अपने खर्चे पर वहां दुकानें बनाई और परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। 4 लेन का काम शुरू होने पर शासन ने सर्वे किया। जिनकी जमीन थी उनको जमीन का पैसा और जिनकी दुकानें थी उनको दुकानों का पैसा मिलना था। किराएदार दुकानदारों ने अपने पैसे से दुकान या मकान बनाए थे। उनको भी रिवार्ड मिला कि उन्होंने निर्माण किए वास्तु का मुआवजा उन्हें मिलना ही था। जगह के मालिक को पता चला कि उनकी जगह पर निर्माण वास्तु का पैसा किराएदारों को जा रहा है, तो जगह के मालिक ने किराएदारों को मिलने वाले पैसों पर रोक लगा दी, यह कहकर कि दुकानों का निर्माण भी उसी ने किया है। हालांकि दुकानें तो किराएदारों ने बनाई थी, परंतु जगह मालिक की नजर उनको मिलने वाले पैसे पर गई। इसमें एक नया मोड़ ऐसा भी आया कि इन किराएदारों की दुकान तो टूटने ही थे, परंतु तहसील कार्यालय सेलू से फरवरी के 22 तारीख को दुकानें तोड़ने का नोटिस निकला, परंतु इन दुकानदारों को मिला 28 तारीख को और तोड़ने की तारीख थी 2 मार्च। अब 4 दिन में 20 से 25 लोगों का परिवार कहाँ शरण लेगा। हमारे को सरकार ने कोई जमीन भी दी नहीं ताकि हम उसमें अपनी रोजी रोटी डबल से चला सके। अभी तो वही वाली बात है कि हम अभी जाएंगे कहाँ? ये तो आत्महत्या करने वाली बात होगी कि परिवार के साथ परिवार हमारा जाएगा कहाँ? ये एक ही होटल के भरोसे में हमारे आज 4-5 जनों की फैमिली है। आज हम इतने जन कहाँ जाएंगे? आज बच्चों के फिर से हमारे एग्जाम तो हुए और सरकार तो बेरोजगार करना नहीं चाहती किसी को भी। आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं है। नहीं तो गवर्नमेंट ने जहर ला के देना, हम जहर खाने को तैयार है, तो चला लो बुलडोजर। गवर्नमेंट का तो ऐसा है कि भैया गवर्नमेंट बोलती है कि भैया बेरोजगारी हटाओ, ये तो बेरोजगारी बढ़ाने वाली बात होगी ना। हम कहाँ जाएंगे? अभी आज 35-40 साल से हमारा यहाँ घर है, यहाँ रोजी रोटी है हमारी। अब हम किधर जाएंगे? छोटे से बड़े यहीं पे हुए, सब यहीं पे हुए, शादी ब्याह बच्चे हमारे सब यहीं पे हुए। अब क्या करना? आज इतने से बच्चों को लेके किधर जाएंगे हम? पेपर कब से हमारे तरफ तो कुछ ना कुछ करने को ना, कोई एक्शन लेने को ना। और कोई तुम्हारे पास दूसरा साधन है रहने का? कुछ भी नहीं, रहने का भी कुछ भी नहीं है। अभी तक तो पैसा भी नहीं आया हाथ में। गवर्नमेंट बोल रही है कि खाली करो, तो आज की तारीख दी है गवर्नमेंट ने। अब ये सामान खाली करने के लिए, कुछ करने के लिए, इंतजाम करने के लिए कुछ न कुछ मोहलत तो चाहिए। हम तो गवर्नमेंट के काम में अड़ंगे नहीं डाल रहे ताकि गवर्नमेंट अपना काम आसानी से करे, पर हमारे को मोहलत तो दो, खोलने की दो। अब अचानक 28 तारीख को नोटिस आया और हमारे को बोले कि आज खाली करो। हम कहाँ से खाली करेंगे? कम से कम हमारे को मोहलत देनी चाहिए कि 1 महीने की, कि हम अपना मकान का सामान ये वो सब जगह कहीं ना कहीं सेट कर सके, रहने का इंतजाम कर सके। हमारे बच्चों के पेपर खत्म हो जाए कब, तब तक का तो मोहलत दो। सरकार तो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये बेटियों को कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे? हमारे घर में बेटियां है। अब क्या करेंगे? इसके सिवा कोई चारा नहीं, बेरोजगार है हम तो। हमारे तो हाथ पर ऐसी गवर्नमेंट ने काट दिया की जगह लेकर। हम तो चाहते कि हमारे को कोई अच्छा साधन करके दे। गवर्नमेंट से उम्मीद है हमारे को। हम उसके काम में अड़ंगा नहीं डालना चाहते, कि कुछ वो नहीं करना चाहते कि गवर्नमेंट हमारे से नाराज हो जाए। हम तो गवर्नमेंट का साथ देना चाहते हैं। रोड बन रहा अच्छी बात है, बनाओ रोड, लेकिन हम कम से कम घर और रोजी रोटी से हमको बेदखल तो मत करो। कम से कम उसका तो जरिया दो हमको कुछ। हम हटने के लिए तैयार है ना, हमको खुशी है कि रोड बन रहा, लेकिन कम से कम हमको रोजी रोटी का तो कुछ दे सरकार। अभी क्या चाहते, कितने दिन की मोहलत चाहते तुम लोग? अभी तक तो कम से कम 1 महीने की मोहलत चाहिए हमारे को, कि गवर्नमेंट हमारे को 1 महीने की मोहलत दे
और वो लिख के दे ले हमारे से कि 1 महीने में ये फलानी तारीख को खाली कर देना चाहिए तुम्हें, तो हम पूरा अपना आज से चालू कर देंगे खाली करना, सिर्फ हमारे बच्चों के पेपर एग्जाम हो जाए। जो साल भर की मेहनत कर रहे बच्चों ने, हम कर्जे में है, कर्जदार है, अब क्या करेंगे। एक तो हमको कुछ मुआवजा मिला नहीं इस जमीन का, जिनको मिला उनने उठा लिया और मजे कर रहे अपने घरों में ऐशो आराम से रह रहे अपनी फैमिली के साथ। बाकी हमारी फैमिली तो आज रोड के ऊपर आ गई। अभी गवर्नमेंट बोलती है कि आज तुम्हारे हटाना पड़ेगा, तो हम कहाँ जाएंगे लेकर। सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि बेरोजगारी हटाओ, ये तो बेरोजगारी बढ़ाने वाली बात होगी। प्रशासन की ओर से भी इन परिवारों का शोषण किया जा रहा है, यह इस बात से साफ दिखाई दे रहा है। जगह मालिक की बहन ने भी जगह मालिक पर ऐसा आरोप लगाया। देखिए क्या कहना है उनकी बहन का। कम से कम 40 साल से रह रही हूँ। पहले मट्टी का मकान था, उसके बाद मैंने ये मकान बांधा, उसके बाद से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। दुकान भी है, मकान भी है, तो दुकानें भी डाली थी मैंने, मकान भी। और उसके बाद में अब ये जाना करके रोड का वो आया, तो रोड में मतलब ऐसी परेशानी हो गई कि बस इधर से जाएगा, पहले बोले आधे में जाएगा, बोले पूरे में जाएगा, ऐसे करते करते फिर वो पूरे घर जा रहा है। उसके बाद में हम गए 27 तारीख आई, नोटिस आया हमको 27 तारीख के दिन कि भाई पैसा आया तुम्हारा, आओ करके। तो 27 जनवरी को, 27 जनवरी है ना, 27 जनवरी दिसंबर, 27 दिसंबर को। उसके बाद में हमने गए वहाँ पर SDO की बात, तो SDO बोलता है कि हमारे 7-12 जोड़ के लाओ और सहमति जोड़ के लाओ। इसमें सारे भाइयों की सहमति, किसकी सहमति? भाइयों की। इमला है आपके नाम से, जमीन है भाई के नाम से, तो भाई के नाम की सहमति लाओ और 7-12 जोड़ के लाओ, तुम्हारा 7-12। ऐसा बोले तो हम वापस हो गए वहाँ से। और वापस होने के बाद में हम घर आ गए। फिर बाद में उन्होंने बोले अब सहमति के लिए बोले भाई को, तो कम से कम 15 दिन लगाए। 15 दिन के बाद में हमने सहमति मांगे, यहाँ पर घर में आकर सहमति की बात हुई, सबको बुलाए, सहमति दिए। उसके बाद में बोले जाओ, वहाँ पे तहसील में गए, अब बोले कि जाओ अब नोटिस ये जमा कर दो, वहाँ सहमति जमा कर दो। पहले तो हमारे कागज वहीं जमा हो गए थे, उसके बाद सहमति भी जमा हो गई। फिर भाई ने बोले कि हमने बोले ये तो बोल रहे हैं, वहाँ पे गए तो वो बोलते हैं कि यहाँ तुम्हारा केस कोर्ट में चले गया, अब तुमको पैसा कोर्ट में मिलेगा। मेरे साथ मेरे भाई ने मेरे साथ ही धोखा नहीं करी है, ये पूरे किराएदारों से लेके यहाँ तक सब हुआ। मैं ये घर बांधी हूँ जब से, जमीन भी नहीं करे हमारे नाम से और घर का पैसा भी अभी देने के लिए तैयार नहीं है। ये सभी के साथ हुआ है, किराएदारों के भी साथ हुआ, मेरे भी साथ। किराएदार समझ के मेरे भी साथ वही काम हुआ। ये सेठ सभी किराएदारों ने मिलकर खड़े करे हैं, उन्होंने करे, घर हमारा हमने बांधे हैं। और फिर भी इतने धोखेबाजी हो रही है, ये हमारे को भी सहमति रहेगी, बाद में भी यही काम हो जब ये 15 दिन। किराएदारों के पास के दस्तावेज से तो यह जाहिर होता है कि उन्होंने खाली जगह पर अपने खर्चे से दुकानें बनाई, जिस पर जगह मालिक की नजर गई। 2 मार्च को दुकानें एवं मकान खाली कर दे तो इन परिवारों पर भूखों मरने की नौबत आना निश्चित है। CTV न्यूज के लिए वर्धा से हमारे विशेष संवाददाता इकबाल शेख के साथ भारत बेलो ने